आज ऐसी चटनी बना रहे हैं जो बहुत ज्यादा हेल्दी है और बहुत ज्यादा टेस्टी। और इस चटनी को आप दही बड़ा, चाट, टिक्की, पकौड़ा, समोसा, भल्ला किसी के भी साथ खा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ है इसके अंदर। मतलब कि चटपटी भी है, खट्टी भी है, मीठी भी है। तो सारे के सारे गुण इस चटनी में है और हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि इसे हमने बनाया है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से, जो कि इस समय मिल जाता है और बच्चे से नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आप चटनी के थ्रू इसको खिलाएंगे तो बच्चे डेली मांगेंगे। और चटनी तो इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कम से कम 10 दिन। तो 10 दिन आप फ्रिज में स्टोर करके रख लो, और जब भी आपके यहाँ पर चाट, पकोड़े, सैंडविच या फिर दही बड़ा कुछ भी बना हो उसके साथ खा लो। हेल्दी है, घर की बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध भी है। और इसका कलर भी एकदम से अलग आएगा, यूनिक होगी। और जो भी इसे खाएगा ना, वो इस चटनी की तो तारीफ किए बगैर जाएगा ही नहीं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में डाल देंगे 1 चम्मच जितनी सौंफ, और लगभग आधा चम्मच जितना डाल देंगे जीरा। इसी के साथ डाल देंगे 4 साबुत लाल मिर्च, और अब इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो पैन को हम हिलाते हुए भून लेंगे, बहुत आसानी से भुन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस हल्की सी भुन जाएगी तो इसको क्रश करने में काफी आसानी रहेगी, इसीलिए इसको हम भून रहे हैं। अब लगभग सारी चीजें भुन चुकी हैं, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे हींग। अच्छा, ये वाली हींग जो है अच्छी वाली है, और हींग को हम गैस बंद करने के बाद ही डालेंगे। इससे क्या है कि जो हींग है वो जलेगी नहीं और इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। अब इस मसाले को उठा के सीधा हम डाल देंगे अदरक वाले कूटदान में। अदरक या मसाले जो भी आप कूटते हो, या फिर आप इसे मिक्सी के जार में डाल के भी हल्का सा क्रश कर सकते हैं। मतलब कि इसे पीसना नहीं है, हल्का सा तोड़ना है, टेस्ट बढ़ के आता है। फिलहाल इसे हम क्रश कर लेंगे कूटदान में डाल के। लेकिन जिससे हम क्रश करेंगे वो हमारी बीवी ने हम पे फेंक के मारा, मैं तो बच गया लेकिन ये टूट गया। फिलहाल इस टूटे हुए से ही काम चलाएंगे, क्योंकि नया लेने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि फिर वो फेंक के मारेगी, फिर टूटेगा। इसीलिए अब नया नहीं, इसी से काम चलाएंगे जब तक चलेगा। अब इसको हमने अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, बस हर एक को हमें इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लेना है। अब हमने इन सभी को क्रश कर लिया है, तो फिर से लेंगे वही पैन और इसमें डाल देंगे आधा छोटा कप जितनी चीनी, या फिर लगभग 70-80 ग्राम जितनी चीनी। इसी के साथ डालेंगे इसमें 150 ग्राम जितनी गुड़, मतलब कि आधी चीनी और उसका दोगुना गुड़ लेना है बस। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 500 ml जितना पानी, और इसको कर लेंगे हाई फ्लेम पर गर्म, जब तक कि सारी चीजें नहीं घुल जाती हैं। लेकिन इसको घुलने से पहले ही इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले, जो कि इसको बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो सबसे पहले डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच जितनी सौंठ, यानी कि जो जिंजर पाउडर होता है, अदरक का पाउडर, बस वही डाल देना है। इसी के साथ डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच जितना अमचूर पाउडर, यानी कि खटाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने इमली से बनाई हुई है पहले एक रेसिपी, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ डाल देंगे इसमें जो मैंने मसाला पीसा था उसको। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और अब डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले गोरा नमक, मतलब कि जो रेगुलर नमक होता है वो आधी चम्मच से कम ही डालेंगे। इसी के साथ इसके अंदर काला नमक भी डाल देंगे, तो सेम क्वांटिटी दोनों की रखेंगे। अब इन सभी को फिर से चला लेंगे। तो जब तक कि गुड़ और चीनी अच्छी तरीके से घुल रही है, तब तक एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 चुकंदर। वैसे मैंने पूरा चुकंदर नहीं डाला था, तो आप आधा चुकंदर डालें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाल हो गई थी। फिलहाल इसमें हम छोटा छोटा काट के चुकंदर डालेंगे। अगर मिक्सी का जार नहीं है तो इसे आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसे हम पीस लेते हैं। पीसने में से दिक्कत होगी तो इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और अब बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। अब मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है, तो इसको छान के निकाल लेंगे। मतलब कि इसका सिर्फ हमको रस निकालना है, जिससे कि जो चटनी है ना वो एकदम से लाल हो जाए। तो सारा का सारा रस हम निकाल लेते हैं, और रस हमें निकालना है इस वाली छन्नी से ही, मतलब कि किसी और से नहीं निकालेंगे, वरना क्या है कि जो थोड़ा सा चुकंदर है ना वो भी आ जाएगा। अब हमने सारा का सारा रस निकाल लिया है, तो चलते हैं चटनी की तरफ, और सीधा इसमें डाल देते हैं चुकंदर का रस। अच्छा, मैंने थोड़ा सा डाला और देखो कितनी लाल हो गई। अगर आप इतनी लाल खाना चाहें तो बना रहने दें, अगर आप नहीं खाना चाहें तो रस थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डालें। फिलहाल इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब चटनी का कलर भी लाल आ गया है, खट्टी भी है, स्पाइसी भी है, मीठी भी है, मतलब कि सबका कॉम्बिनेशन हो गया है, लेकिन गाढ़ी नहीं है। तो चलो इसे हम थोड़ा सा गाढ़ा भी कर लेते हैं बाजार की तरीके से। तो लेंगे एक कटोरी और इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, लगभग 2 चम्मच जितना काफी है। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना लें, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं गाढ़ी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे चटनी गर्म होती जाएगी और कॉर्नफ्लोर इसमें घुलता जाएगा तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फिलहाल इसमें हम पानी डाल के इसका एक सेमी थिक घोल तैयार कर लेंगे। अब इसको उठा के सीधा हम डाल देंगे चटनी के अंदर, और इसको हम धीरे धीरे करके डालेंगे। तो धीरे धीरे करके डालो, बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। जब तक कि आपको लगे नहीं कि चटनी गाढ़ी हो गई, तब तक आपको डालना है। और ध्यान रखना है कि जब ये गर्म होगी
तब चटनी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। फिलहाल हम पूरा का पूरा डाल देते हैं क्योंकि मुझे पता है कि परफेक्ट गाढ़ी होगी। अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पतली है, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। जैसे ही ये गर्मा गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगी, थोड़ी देर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कितनी गाढ़ी हो गई, मतलब कि थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ही डाला है, आप चाहे तो हल्का सा कम भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें पता है कि बाजार वाले इतनी ही गाढ़ी बनाते हैं। चटनी तो बनके हो गई है तैयार, और सर्दी की सीजन चल रही है तो लगभग चुकंदर भी सबके घर में आता ही होगा, तो एक बार ट्राई करना। और देखो हेल्दी तो है ही, आपको देखने से पता चल ही रहा होगा। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करेंगे और 10 दिन तक चलेगी, तो जाहिर सी बात है जरूर करेंगे। अब इस चटनी को आप चाहें तो समोसा, सैंडविच, बर्गर, डोसा, चाट, टिक्की, पकौड़ा, मिगोड़ा या फिर फिंगर चिप्स जाके साथ चाहे बाकी साथ खाओ। पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, बिल्कुल फ्री है करना, तीनों तो कर लेना।